अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्क्रू गेज का। हम स्क्रू गेज पढ़ेंगे, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स पढ़ेंगे, फिर इसका लीस्ट काउंट हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर किस तरह से रीडिंग ले सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। ये फिज़िक्स है, ग्रेड 9 का केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है, ये यूनिट नंबर 1 है। पिछले लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा वो आप पिछले वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्क्रू गेज के बारे में। स्क्रू गेज क्या है? अ डिवाइस यूज टू मेजर अ फ्रैक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन by rotatory motion of circular scale over इट इज़ नॉन एज अ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा मेयरिंग डिवाइस है जो हमें फ्रैक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट स्केल इसका क्या है, इस पे एक स्केल गिवन है, वो स्मॉलेस्ट स्केल है। इसमें हम ये नीचे जो है इसमें छोटे छोटे स्केल गिवन है, ये देखिए यहाँ पे। इस पे हम रीडिंग्स मेयर करते हैं बाय रोटेटरी मोशन। इस पे ये रोटेटरी मोशन करता है, यहाँ पे इसको हम ऐसे इससे घुमाते हैं, इसको रिचेट बोलते हैं। इस रिचेट को हम ऐसे घुमाते हैं तो ये सर्कुलर मोशन करता है ओवर 10 स्केल के ऊपर। तो इसको हम फिर क्या बोलते हैं? स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का यही डिफिनीशन है, फिजिक्स में इन्होंने इसका यही डिफिनीशन बताया है। अब आते हैं स्क्रू गेज के पार्ट्स की तरफ। पार्ट्स पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम देखेंगे पिच ऑफ स्क्रू पे। पिच ऑफ स्क्रू क्या चीज़ है? यहाँ पे इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। यहाँ पे हमने ये जो स्पेयर लिखा हुआ है, इसमें कोई चीज़ अगर आप लोग रखें वो स्पेयर उसको बोलते हैं, या कोई भी चीज़ हो। यहाँ इस साइड को एनुअल बोलते हैं, इस तरफ को एनुअल बोलते हैं। ये देखें इस साइड पे ये जो छोटा सा प्रोजेक्शन है इसको एनुअल बोलते हैं, और इसका ये जो दूसरा साइड है इसको स्पेंडल बोलते हैं। इस साइड को एनुअल बोलते हैं, ये प्रैक्टिकल में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। यहाँ इस साइड को स्पेंडल बोलते हैं। तीसरी बात, इसका ये जो मेन लाइन है इस स्केल पे, ये देखिए ये वाला मेन लाइन जिसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इसको हम डेटम लाइन या सेंट्रल लाइन बोलते हैं। और ये जो स्केल है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मेन स्केल बोलते हैं। मेन स्केल ये है, ये नीचे वाला जो है। और इसका ये जो ऊपर, इसके ऊपर ऐसे गोल सा आता है ये वाला गोल, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको टेम्बल बोला जाता है। और ये जो यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है इसको रेचेट बोलते हैं। तो ये डिफरेंट पार्ट्स थे। एनुअल इस जगह को बोलते हैं, स्पेंडल ये हो गया हमारे साथ। ये मेन स्केल है, ये नीचे जो है फिक्स्ड है। और इस पे जो ये सेंट्रल लाइन है इसको डेटम लाइन या सेंट्रल लाइन बोलते हैं, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। फिर ये जो सर्कुलर स्केल है इसको टेम्बल बोलते हैं। और ये जो ऐसा स्क्रू लगा होता है इसको जो घुमाते हैं इसको रेचेट बोलते हैं। सही है, ये पार्ट्स आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। फिर आते हैं पिच ऑफ स्क्रू गेज की तरफ। पिच ऑफ स्क्रू गेज क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द circular scale on the linear scale in one rotation is called pitch of the screw gauge. pitch of screw gauge क्या है? अगर ये सर्कुलर स्केल, जब ये सर्कुलर स्केल इस मेन स्केल पे एक रोटेशन कंप्लीट करे और ये जितना डिस्टेंस तय करे, जितना डिस्टेंस ये कवर करे, क्या मतलब? ये हम इस सर्कुलर स्केल को एक रोटेशन दे, मतलब यहाँ ज़ीरो यहाँ था, हमने इसको ऐसे घुमाया, ज़ीरो वापस यहाँ पर लेकर आए, और ये इसने इस मेन लाइन पे, मेन स्केल पे कितना डिस्टेंस तय किया, मतलब ये यहाँ 5 पे था फ़र्ज़ करें और ये 10 तक गया एक रोटेशन में। ज़ीरो यहाँ पे था, मैं वापस ऐसे ज़ीरो को घुमाकर यहाँ पे वापस लेकर आया डेटम लाइन के बिल्कुल सीध में। तो इसने जब मेन स्केल पे एक रोटेशन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको क्या बोलते हैं? पिच ऑफ स्क्रू गेज। दोबारा से इस डिफिनीशन को देखते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सर्कुलर स्केल ऑन द लीनियर स्केल। सर्कुलर स्केल ने लीनियर स्केल पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन वन रोटेशन, एक रोटेशन में, इसको क्या बोलते हैं? पिच ऑफ स्क्रू। बहुत इजी सी बात है। अब आते हैं इसके लीस्ट काउंट की तरफ। इसका लीस्ट काउंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? जैसे हमने स्क्रू गेज का, जैसे हमने वर्नियर कैलिपर का कैलकुलेट किया था, दो डिफरेंट मेथड से यहाँ पे इसका लीस्ट काउंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम इसका भी फार्मूला पढ़ते हैं। द मिनिमम लेंथ विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली बाय ए स्क्रू गेज इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। आम सो लीस्ट काउंट का डिफिनीशन है कि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जितना मिनिमम एक्यूरेट डिस्टेंस या लेंथ मेयर कर सकते हैं या वो मेयर कर सकते हैं उसको हम उसका लीस्ट काउंट बोलते हैं, क्वांटिटी जो मेयर कर सकते हैं। तो स्क्रू गेज से भी जितना मिनिमम लेंथ आप लोग मेयर कर सकते हो उसको स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट बोला जाता है। The least count of screw gauge is found by dividing its pitch by a total number of divisions on circular scale. यहाँ पे पिच ऑफ स्क्रू को हमने डिस्कस किया कि एक रोटेशन में जब ये सर्कुलर स्केल मेन स्केल पे जितना डिस्टेंस ट्रेवल करे उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पिच ऑफ स्क्रू बोलते हैं। तो पिच ऑफ स्क्रू जितना है उसको हमने सर्कुलर स्केल पे जितने नंबर ऑफ डिवीजन्स है, ये सर्कुलर स्केल है, लैब में आप लोगों को दिखाया जाएगा। तो इस सर्कुलर स्केल पे जितने डिवीजन है उस पर आपने डिवाइड करना है पिच ऑफ स्क्रू को। पिच ऑफ स्क्रू आप लोगों ने कैलकुलेट करके, पिच ऑफ स्क्रू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? आप इस सर्कुलर स्केल को एक रोटेशन देंगे, जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा मेन
10 स्केल पे तो उसको हम पिच अप स्क्रू बोलते हैं। तो पिच अप स्क्रू को आप लोगों ने डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। इस सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन है वो भी आप लोगों को दिखेंगे। यहाँ पे अभी इसी केस में 50 है। अगर ये देखिए 45 है, यहाँ तक आते हैं तो 50 बन जाते हैं। यहाँ से स्टार्ट है 5, 10, 15 इस तरह चल के 45, फिर यहाँ तक पहुँचते हो तो ये 50 हो जाते हैं। तो यहाँ पे इफ द पिच अप स्क्रू गेज है 0.5, अगर पिच अप स्क्रू यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये 0.5 हो एंड द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल इज़ 50, और इस सर्कुलर स्केल पर डिवीजन 50 हो तो हमारे साथ पिच अप स्क्रू क्या लीस्ट काउंट क्या आता है 0.5। ये पिच अप स्क्रू हो गया डिवाइड बाय 50, ये लीस्ट टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल पे कितने नंबर ऑफ डिविजन है। तो इससे हमारे साथ क्या आएगा 0.01 mm, इससे हमारे साथ 0.01 mm आता है। तो ये जो हमारे साथ वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट है वो 0.1 mm। तो ये भी आप लोगों को MCQs के लिए याद होना चाहिए। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर 0.1 mm है, मतलब ये 1/10 ऑफ ए मिलीमीटर मेयर करता है एक्यूरेटली। और जो लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज है वो 0.01 mm है, या इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं 1/100 mm, मतलब ये 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा 1/100 ऑफ मिलीमीटर ये मेयर कर सकता है। इसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा है, मतलब ये और भी छोटी छोटी चीज़ें सही तरह से मेयर कर सकता है। तो ये था हमारे साथ स्क्रू गेज का थोड़ा बहुत डिटेल हमने पढ़ लिया। स्क्रू गेज के डिफरेंट पार्ट्स पढ़ लिए, पिच अप स्क्रू फिर पढ़ लिए, फिर लिस्ट काउंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने डिटेल से पढ़ लिया। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हम इससे किस तरह से रीडिंग ले सकते हैं लैब में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम आप लोगों के लिए इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ला सकें। शुक्रिया।